नहीं नरेंद्र मोदी, देश बड़ा है, तुम देश से बड़े कभी नहीं हो सकते इंशाअल्लाह। ना राजीव गांधी ने एहसान किया, ना नरेंद्र मोदी, ना इंदिरा गांधी ने एहसान किया, बल्कि देश ने इन पर एहसान करके इनको प्रधानमंत्री बनाया। सुनिए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना वो अलाउड है, कांवड़ यात्रा चलती है। हाँ, अभी आरएसएस की परेड हुई, रोड पे हो रही है, हवा में उड़ के कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने कहा कि हिंदू जिस तरह हाँ तो हम चलिए हमको रोड पे करने दीजिए। हाँ, अरे हमको भी रोड पे करने दीजिए ना। जब आप कांवड़ यात्रा को इतने दिन चलाते हैं, जब हर धर्म का फेस्टिवल रोड पे होता है और उससे किसी को तकलीफ नहीं है, फिर मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही भाई आपको? प्रयागराज में 66 करोड़ लोग गए, वहां पर हाँ तो हाँ ठीक है, वो कितने लोग उसमें कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग मर गए, वो तो नहीं बता रहे ना। ठीक है, अच्छा हुआ भाई आप महाकुंभ किए, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये इस देश का एक ही रिलीजन होगा क्या? ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मड बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है? वो जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का ग्रेव वायलेशन है। इनको सोचना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को, अभी वक्त है उनके पास सोचना चाहिए कि आप क्या बर्बाद करने का पूरा सहूलत दे रहे हैं बीजेपी को आप। Sir, Yogi Adityanath is saying that the Congress and opposition parties alike. See, you are not asking me the full what he said. What he said is that the Waqf board will declare any property as Waqf, right? Does this man he is the chief minister of a largest state of our India? How is a property declared as Waqf? The property is declared as a Waqf on the basis of the survey commissioner report. He is appointed by the state government. He is a senior one officer, senior more than the collector. After his report is given that this property is Waqf, the chief secretary of that state issues a gazette notification. On that gazette notification, a property is called a Waqf property. Now, is he saying that the gazette notification UP are all false? How can he say that? When it is a gazette notification of state government, the government is always in a continuous form. He's completely lying. These are all Waqf properties which a gazette notification is issued by the state government. On the basis of the state government, one property becomes a Waqf. You want to destroy Muslim property, you want to create disputes of masjids and mandirs, you want to create more social disharmony, then do it. AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी की ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। जिस वीडियो के अंदर असदुद्दीन अवैसी नमाज को लेकर जिक्र कर रखे गए और दूसरी वीडियो में वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बात कर रखे गए। जिस तरह से इस देश के अंदर लगातार वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर अलग हड़कंप मची हुई है, तो वहीं पर नमाज को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। असदुद्दीन अवैसी का ये कहना है कि इस देश के अंदर अलग अलग जातियों को लोग रोड पर हो या अपने छत के ऊपर हो खूबसूरत अंदाज में अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, अपने त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की जुमा की नमाज की बात आती है या ईद बकरीद की नमाज की बात आती है तो वहाँ पर पाबंदी लगाई जाती है।
इस देश के अंदर संविधान ने अलग अलग धर्म के लोगों को हर तरह से जीने का अधिकार दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे वीडियोस देखे गए जहां पर पुलिस वालों की तरफ से पिछले दिनों दिल्ली के अंदर एक वीडियो वायरल हुई, जिस वीडियो के अंदर पुलिस वाले खुद नमाजियों पर लाठी बरसाते हुए नजर आए। असदुद्दीन अवैसी का ये कहना है कि ये वक्फ बोर्ड संशोधन कानून नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड बर्बाद कानून है। इस देश के अंदर मुसलमानों के लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी जो उनके बाप दादाओं ने, उनके पुरखों ने डोनेट किया था मस्जिदों के लिए, मदारिस के लिए, खानकाहों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, ये कहीं न कहीं मुसलमानों की ज़मीन को हथियाना चाहती है, तो वहीं पर मुसलमानों की ज़मीन को छीनना चाहती है। जो हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने हमारे गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए और मस्जिद मदारिस के लिए दिए थे, वो ज़मीन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी छीन कर मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। असदुद्दीन अवैसी की वीडियो को लेकर सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक नई वीडियो न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद साथियों। मुख्यमंत्री आपके आत्माओं के एक्सपर्ट हैं, जो गवर्नमेंट की नौकरी का इम्तिहान लिख रहे थे, वो पेपर क्या गोडसे की आत्मा ने लीक किया था? इतने गिरे हुए नहीं है कि किसी हमारे हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र को उतार कर अगर कोई जालिम हमको देता है तो उसको कबूल कर ले। और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। कौन है समाजवादी पार्टी में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का नेता, बताओ? कोई नाम तुम्हारे जबान पर आता है? हां, ये थोड़े बहुत होंगे, कुछ भी होंगे, मगर कहां नेता तुम्हारा? कोई नहीं है। कहां है सब? या तो जेल में है या फिर कब्रिस्तान में सो रहे हैं। बताओ कहां है? बताओ आप कि जो बरसों से जिन्होंने अपना एक शाही तख्त बना कर रखा, उसको हम हिला रहे हैं। इनको ये बात पसंद नहीं आती कि आज पल्लवी पटेल पिछड़ा, दलित और मुसलमान की बात कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे यह भी अपील है कि बीजेपी 10 साल से नरेंद्र मोदी इस देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री हैं। 2014 में मोदी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। मोदी ने कहा था 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएंगे। मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। फिर 2019 आया तो मोदी ने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। मोदी ने बड़े बड़े वादे किए। बताइए, आज मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या तुम अगर भारत से सच्ची मोहब्बत करते हो तो क्या तुम सिर्फ मस्जिद और मंदिर के झगड़े में उलझ कर रहोगे या फिर अपनी नौकरी की लड़ाई लड़ोगे? तुम क्या सिर्फ मस्जिद और मस्जिद की लड़ाई में